नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंजक्शन के बारे में जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रबल होता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, और साथ ही साथ एक ऐसा दोष जो यहां पर हटने वाला है। जी हां, बहुत सारी चीजें एक साथ होते हुए यहां पर हमें दिखाई दे रही है। दोस्तों यहां पर ये जो आने वाला कुछ दिनों का समय है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहां पर दो तीन चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा जो कि आपके लिए भी काफी ज्यादा जरूरी रहेगी और आपकी पर्सनल लाइफ पर भी इंपैक्ट कर सकती है। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था, हमने दिसंबर में जब वीडियो बनाए थे तब उसमें हमने बात करी थी द ग्रेट कंजक्शन, जुपिटर एंड सैटर्न के कंजक्शन के बारे में। उसके बाद बना मंगल और राहु का अंगारक योग, और यही मंगल और राहु, द मार्स एंड राहु कंजंक्शन, मंगल और राहु का जो ये युति संबंध बन रहा है, ये अब और भी ज्यादा प्रबल बनने वाला है। और वो प्रबल बनने के लिए जो एग्जैक्ट समय का जो कैलकुलेशन है वो मैं आपके सामने यहां पर शेयर कर रहा हूं, और ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हां, ये आप सभी के लिए, इस पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से मैं कहूंगा बड़े किसी घटना का संदेश यहां पर जरूर देता है, किसी बड़ी घटना का इंडिकेशन यहां पर जरूर मिलता है। समय आप नोट कर सकते हैं कि कब से कब तक ये कंजक्शन बन रहा है और कब से कब तक ये समय रहेगा, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। यहां पर देखिए दोस्तों, 28 मार्च ये वो डेट रहेगी जिस डेट को ये पावरफुल कंजक्शन यहां पर बनेगा। मतलब कि कंजक्शन तो आपका फरवरी से ही चल रहा है, बट फरवरी से लेके और अप्रैल तक चलेगा, बट जो डिग्री संबंध, जो बहुत ज्यादा क्लोजनेस जिसको हम बोलते हैं, वो ये यहां पर अब आके बनी है, और ये बन रही है 28 तारीख को। 28 तारीख को सुबह 9:30 बजे के बाद, 28 तारीख को सुबह 9:30 बजे के बाद मंगल 20 डिग्री के अंदर प्रवेश करेंगे, और अभी राहु की जो स्थिति रहेगी दोस्तों वो 20 डिग्री के आसपास रहेगी, 20 डिग्री और 7 कला यहां पर रहेगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं 20.7 राहु रहेगा और मंगल 20 डिग्री क्रॉस करेंगे, मतलब कि 20 डिग्री 20.1 20.2 शुरू करेंगे सुबह 9:30 बजे से। समय रहेगा यहां पर दोपहर का, दोपहर 2:42 पर। रविवार का दिन रहेगा 28 तारीख, होली का दिन रहेगा, और दोपहर को 2:42 पर मंगल और राहु एक ही डिग्री पर, समान कला समान अंश पर यहां पर रहने वाले हैं। और ये वो समय रहेगा दोस्तों जब कोई बड़ी घटना या कोई बड़ी परेशानी, कोई बड़ी प्रॉब्लम यहां पर दिखाई देती है। मतलब कि शुरुआत आपकी 28 तारीख से ही हो जाएगी, तो 28 तारीख से ही जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाएंगी। 28 तारीख के बाद से लेके ये टोटल समय कितना बनता है आपका, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। ये आपका जो समय पूरा बनता है जब ये कला पूरी खत्म होती है, जब वो पूरी डिग्री खत्म करता है मंगल अपनी, और राहु के चुंगल से कहीं ना कहीं बाहर जाता है और एक डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, दोनों के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस बनेगा। ये कब बनेगा? ये आपका बनना शुरू होता है 30 मार्च सुबह 4 बजे। ये वो समय रहेगा जहां पर मंगल राहु के प्रभाव से मुक्त होने की कोशिश करेगा। पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है क्योंकि कंजक्शन बना हुआ है, युति संबंध अभी भी है। हालांकि अब मंगल की डिग्री ज्यादा हो चुकी है और राहु की डिग्री कम हो जाएगी। मतलब कि मंगल 21 डिग्री को क्रॉस करेंगे, मंगल 21 पॉइंट समथिंग पर आगे रन करना शुरू करेंगे, और राहु 20 डिग्री से भी कम 19 डिग्री पर जाना शुरू करेंगे। तो 28 तारीख सुबह 9:30 बजे, 28 मार्च 2021 मॉर्निंग 9:30, यह समय यहां से शुरू होता है। इट मींस कि 28 तारीख और 29 तारीख, ये जो होली का जो त्योहार आ रहा है, इस बार ये कंजंक्शन, ये जो युति संबंध और जो डिग्री क्लोजनेस है, ये एक कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा गलत दिन या बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिन, दोनों ही चीजें यहां कहूंगा, क्योंकि होली के दिन भी कुछ विशेष योग यहां पर बन रहे हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? ये मंगल राहु की ये जो युति, ये जो कंजक्शन बन रहा है, क्या हम इसे पॉजिटिव लें या हम इसे नेगेटिव लें? तो टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, ये कंजक्शन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। जी हाँ, ये जो युति संबंध है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देता। अब आप देखिए
28 मार्च सुबह 9:30 बजे से लेके 30 मार्च सुबह 4 बजे तक के बीच का जो समय रहेगा, ये समय कहीं ना कहीं बड़ी घटनाओं को इंडिकेट करता है। ये समय दिखाता है कि नेचर में कुछ बड़ा भूचाल आ सकता है, कोई बड़ी तबाही हो सकती है, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। सुनामी के इंडिकेशंस देता है ये समय, सुनामी नहीं देता, मतलब कि सुनामी नहीं आएगी। अभी सुनामी आने की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, अगर वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन मेरे को हो जाती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि सुनामी आने की कैलकुलेशन कब और कैसे बन रही है। क्योंकि चंद्रमा का योग नहीं बन रहा साथ में, ना ही चंद्रमा का कोई डिग्री संबंध, ना ही कोई दृष्टि संबंध बन रहा है, इसीलिए चंद्रमा बच चुके हैं यहां से और चंद्रमा बाहर निकल चुके हैं। मतलब कि जो इंडिकेशन आता है दोस्तों, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें यहां पर तो देवगुरु बृहस्पति भी 28 डिग्री पर आ चुके हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड। अभी तक तो क्या था कि देवगुरु बृहस्पति की एक डिग्री दृष्टि जो थी वो यहां पर कहीं ना कहीं चल रही थी। 10वें घर पे है, 10वां, 11वां, 12वां, पहला और दूसरा, मतलब कि गुरु की 5वीं दृष्टि यहां पर चल रही थी। और गुरु की 5वीं दृष्टि उतनी प्रबल नहीं हो रही थी, इस कारण से कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियां जुपिटर के एंड से भी थी। बट अब प्लस पॉइंट यह है कि जुपिटर हो चुके हैं डाउन, मतलब कि जुपिटर अब यहां पर बना रहे हैं नीच भंग राजयोग वापस से। जुपिटर और सैटर्न के बीच में नीच भंग राजयोग बन रहा है, मंगल और राहु के बीच में अंगारक योग पीक पर, बिल्कुल पीक पर है। यहां पर यह बिल्कुल इंडिकेट करता है दोस्तों कि कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें जनहानि तो होगी, कहीं ना कहीं मानहानि भी हो सकती है, मतलब कि पैसों का नुकसान, आर्थिक व्यवस्था को चोट, ऐसी कोई चांसेस बन सकते हैं जिसमें किसी का नुकसान ज्यादा हो। मैं किसी की डेथ को इंडिकेट नहीं कर रहा, पर मैं नुकसान को इंडिकेट यहां पर जरूर कर रहा हूं। मान लीजिए कि कोई भी ऐसा हो जहां पर सरकार को नुकसान हो, किसी देश में अगर ये तबाही होती तो किसी सरकार को नुकसान हो सकता है, आर्थिक व्यवस्थाओं को नुकसान हो सकता है। ऐसे इंडिकेशंस यहां पर क्लियर बनते हैं दोस्तों। और जब ये पूरा चक्र बन रहा है, जब ये पूरा कैलकुलेशंस मैंने बनाया और मैंने इसको अच्छे से डिटेल में एनालिसिस किया, तब ये दिखाता है दोस्तों कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में समस्याएं थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ कहीं ना कहीं कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ी आतंकवादी घटनाएं यहां पर होने के चांसेस बिल्कुल बनते हैं। बहुत क्लियर इंडिकेशंस दिखाई देता है कि उत्तर पूर्व दिशा में कहीं ना कहीं कोई हादसा, कोई बड़ी घटना या फिर कोई आतंकवादी घटनाएं होने के चांसेस बनते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस समय के दौरान अननेसेसरी ट्रैवलिंग को आप अवॉइड करिएगा। इस समय के दौरान आपको अननेसेसरी ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और जो भी हवाई जहाज से यात्राएं कर रहे हैं वो ज्यादा सावधानी रखिएगा, या फिर 1-2 दिन आगे पीछे कर लें, वो आप सभी के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इन पर्टिकुलर डेज पे, स्पेशली 28 और 29, वैसे भी होली है, छुट्टी है, आप घर पे ही रहे, एंजॉय करें फेस्टिवल को, वो ज्यादा अच्छा है रादर देन कि आप यहां से वहां ट्रैवल करें। इसके अलावा दूसरी चीज जो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं उसको भी नोट करिएगा। 30 मार्च 2021, 30 मार्च 2021, ये वो दिन रहेगा दोस्तों जब सुबह का जो सूरज उदय होगा ये एक पॉजिटिविटी के साथ उदय होने वाला है। जी हां, 30 मार्च 2021 सुबह 4 बजे के बाद जो सूर्योदय होगा ये एक पॉजिटिविटी के साथ उदय होने वाला है। क्या पॉजिटिविटी मिलने वाली है? तो बहुत ही ज्यादा खुशखबरी यहां पर मैं आप सभी को देने वाला हूं। आप सभी बहुत खुश होंगे इस बात को जानकर कि अब फाइनली काल सर्प जो बन रहा था वो यहां से अब ब्रेक हो चुका है, ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है। जो काल सर्प के प्रभाव राहु के अंडर में 100% थे वो अब मंगल के प्रभाव में आ चुके हैं और अब यहां पर 70% काल सर्प योग ब्रेक हो चुका है। सो दैट इज द साइन ऑफ द पॉजिटिविटी। यहां से एक शुरुआत होती है एक नई चीजों की, एक नई पहल की। 3-4 दिन का और समय है दोस्तों, 5 अप्रैल क्रॉस करेंगे और देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। उसके बाद परिस्थितियां और भी ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। उसके बारे में भी और अच्छी कैलकुलेशन में भी आपको लेके आने वाला हूं आप सभी के लिए, जो कि ये दिखाएंगी कि समय उतना नेगेटिव नहीं है जितना हम सभी सोच के चल रहे हैं या जितना हमें दिखाई दे रहा है। हकीकत कुछ और है और दिखाई कुछ और दे रहा है। और पूरा जो ब्रह्म जाल जो चल रहा है अभी भी, ये ब्रह्म जाल आप सभी की मति को भ्रम कर रहा है। ये फैक्ट है कि कर रहा है। मैं क्लियरली कह रहा हूं कि आप सभी की मति भ्रम हो रही है, ऐसा इंडिकेशंस मुझे तो दिखाई दे रहा है। एंड आई होप कि आप सभी को भी ये पता चल रहा होगा। तो इसीलिए इस जाल से आप बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं, और वो कैसे निकलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। संडे के दिन शाम को हम करेंगे लाइव सेशन, और उस लाइव सेशन में मैं आपको इस
कंजक्शन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा, हम और ज़्यादा बातचीत करेंगे उस सेशन में, क्योंकि इत्तेफाक देखिए कितना अच्छा इत्तेफाक है। 28 तारीख ये वो डेट है जब ये कंजक्शन बन रहा है। राहु और मंगल एक ही डिग्री पर आ रहे हैं और उसके बाद उसी दिन होली का त्यौहार भी है और फॉर्चुनेटली संडे भी उसी दिन आ गया। यहां पर कहीं ना कहीं एक मौका हो गया कि फेस्टिवल पे हम एक साथ, क्योंकि हम बाहर तो खेल नहीं सकते, तो हम एक साथ ही होली यहां पर सेलिब्रेट कर लें। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शाम को 6 बजे या 7 बजे जो भी टाइम होगा वो आपको अपडेट मैं कर दूंगा और आप प्लीज अवेलेबल रहिएगा, फ्री रहिएगा, ताकि आप लाइव सेशन में जोड़ पाए। यहां पर ये जो कालसर्प योग है ये अब टूट रहा है। मंगल और राहु की युति अब टूट रही है। आग की घटनाएं अब धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगी। अब धीरे धीरे आग की घटनाएं परेशान नहीं करेंगी। प्राकृतिक आपदाएं हालांकि थोड़ी सी तो बनी रहेंगी, बट उस लेवल पे, जितनी लेवल पे अभी तबाही चल रही थी उस लेवल पे तबाही नहीं करेंगी। हालांकि एक बार और बड़ी घटनाएं होंगी, क्योंकि जब दिया बुझने वाला होता है तो उससे पहले वो थोड़ा फड़फड़ाता है, परेशानी क्रिएट करता है। वो कब से कब तक करेगा, वो कौन सा दिन रहेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट यहां पर दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो 2 दिन है ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और हमें इन 2 दिनों में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर, तो पर्सनल लाइफ में आपको क्या करना है, आपको अपने अग्रेशन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। परिवार में लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करिएगा, बिल्कुल आर्ग्यूमेंट मत करिएगा और अपने अग्रेशन को पूरी तरह से कंट्रोल रखिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये वो समय रहेगा जब आपका किसी के साथ अनबन हो सकती है, रिलेशनशिप ब्रेक्स हो सकते हैं। जी हां, बड़े बड़े गलत डिसीजंस लिए जा सकते हैं इस समय में, तो इसीलिए इस समय को पूरी तरह से अवॉइड करने की कोशिश करिएगा, तो आप सभी के लिए कहीं ना कहीं फायदा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इन 2 दिनों में गाड़ी चलाते समय पूरी तरह से सावधानी रखिएगा, पूरी तरह से सावधानी रखिएगा, ताकि कोई भी बड़ी दुर्घटनाएं, बड़ा हादसा आपके साथ ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इस समय का पूरा फायदा उठाएंगे और अपने आप की पूरी तरह से आप मदद करेंगे और अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखेंगे। किसी भी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपको ये समय बहुत आराम से निकालना है, इस बात का आप विशेष ध्यान यहां पर रखिएगा। इसके अलावा आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी अच्छी तरह से अपडेट करता रहूंगा कि कैसे कैसे चीजें चलेंगी और कैसे कैसे चीजें होने वाली हैं। बट ये जो कंजक्शन है ये एक तबाही को इंडिकेट करता है या एक कहीं ना कहीं बड़े हादसे को इंडिकेट करता है। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसा कोई हादसा ना हो, त्योहार किसी का खराब ना हो और बहुत आराम से ये समय निकल जाए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।